अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपने इंग्लिश कैसे सीखनी है और आपने इंग्लिश सीखने से पहले कुछ चीज़ें हैं उनको अपने जहन में रखनी हैं। वो बहुत अहम चीज़ें हैं। यानी इन टुडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट इज़ 4 things that we need to keep in our mind before starting to learn English. 4 things that we need to keep in our mind before starting to learn English. यानी 4 चीज़ें जो हमें अंग्रेज़ी सीखने से पहले अपने जहन में रखनी चाहिए। 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने अपने जहन में रखना है। उसके बाद हमें जो है कोई भी काम करना या कोई भी लैंग्वेज सीखना बहुत इजी हो जाएगा। उनमें सबसे पहली क्या है कि स्ट्रांग डिसीजन। आपका जो है इरादा जो है मजबूत इरादा होना चाहिए। आपका इरादा एक अजीम इरादा होना चाहिए, पुख्ता इरादा होना चाहिए। यानी अगर आप लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो आपका इरादा जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए। यानी मजबूत का मतलब ये है कि आपका जो है आपने स्ट्रगल करनी है, आपने इस काम को जो है आधे में जाकर छोड़ना नहीं है, आपने जो है अपना 100% देना है। 100% का मतलब ये है कि अगर आप लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं और थोड़ा आगे जाकर आपको थोड़ी सी मुश्किल आती है तो आप अपने फैसले से पीछे हट के उस लैंग्वेज को आप छोड़ जाते हैं, तो फिर इससे काम नहीं चलेगा, वो अधूरा रह जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज यू हैव टू हैव स्ट्रांग डिसीजन। सबसे पहले आपका जो इरादा है वो मजबूत होना चाहिए, तो फिर आप कुछ कर सकेंगे। Second thing is patience. If you want to learn English language, you have to have patience. अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको सब्र करना चाहिए, आपको सब्र से काम लेना चाहिए, ठीक है। यानी आपके अंदर सब्र तहम्मुल होना चाहिए, आपके अंदर साबित कदमी होनी चाहिए। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होता। यानी आप कोई भी काम करते हैं, आप लैंग्वेज सीखते हैं या और कोई काम करते हैं तो आपको सब्र से काम लेना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपकी उसके अंदर स्ट्रगल लगती है, आपका उसके अंदर टाइम लगता है, तो उसके बाद जाकर वो काम होता है। तो आपने सब्र से काम लेना चाहिए। याद रखिएगा, ये एस्टिमेटेड अंदाज़न इस तरह है कि हमारे माशरे के अंदर हम में से 95% लोग जो है वो नाकाम होते हैं। वो नाकाम क्यों होते हैं? उसके पीछे 2 रीज़न हैं। सबसे पहली वजह यह है कि हमारे जो इरादा होता है वो स्ट्रांग नहीं होता, हम स्ट्रांग डिसीजन नहीं लेते। सेकंड थिंग ये है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। तो ये दोनों 2 चीज़ें जो है ये जिस आदमी के अंदर है वो एक कामयाब सक्सेसफुल आदमी बनता है। थर्ड वन थिंग इज़ इग्नोर हाउ पीपल आर रिएक्टिंग। इग्नोर हाउ पीपल आर रिएक्टिंग यानी लोगों के रद्द-ए-अमल को नज़रअंदाज करें। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, अंग्रेज़ी ज़बान सीखना चाहते हैं तो आपने लोगों के रद्द-ए-अमल को, लोगों के रिएक्शन को आपने नज़रअंदाज करना है। लोग आप पर हंसेंगे, लोग आपके साथ मजाक करेंगे, लोग आप के पीछे तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने उनको नज़रअंदाज करना है। आपने जो है अपना काम जो है उसको जारी रखना है और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आप जो है अपना टारगेट जो है उसको आप अचीव कर पाएंगे। तो लास्ट और फोर्थ पॉइंट हमारे पास है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। गलती करने से मत घबराइए। देखें, इंसान गलती करने से सीखता है। अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप कैसे सीखेंगे? तो अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आप चीज़ों को जो है सीखेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप चीज़ों को बार बार दोहराएंगे, गलतियाँ करेंगे तो चीज़ें जो है आप सीख जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात की कि अंग्रेज़ी सीखने से पहले आपको इन 4 चीज़ों के अंदर, इन 4 चीज़ों पे आपने फोकस करना है, तब जाके आप इंशाल्लाह इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे। तो सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह मज़ीद इस टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे। और अगर यहाँ जहाँ तक आपको समझ ना आई हो इस वीडियो के अंदर या आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।